कोई सक्सेस के तरीके नहीं बताऊंगा आज इस वीडियो में, ना ही स्टेप बाय स्टेप कोई गाइडेंस होगी। मैं बस आज कुछ सवाल रखूंगा तुम सबके सामने जो तुम्हें अपने आप से पूछने हैं और उनके जवाब भी तुम्हें ही पता है। क्या तुमने कभी ऐसा फील किया है कि तुम ट्रैप्ड हो चुके हो? कभी लगा है ऐसा जैसे कि तुम किसी कैद में हो? कभी हुआ है ऐसा फील कि तुमको कुछ सही नहीं लग रहा है, कि इस दुनिया में कुछ तो सही नहीं चल रहा है? अपने माइंड में हमेशा एक बात अधूरी सी रहती है कि यार कहीं कुछ तो छूट रहा है। अच्छा चलो ये बताओ कि कभी भी सेटिस्फाइंगली सो पाए हो कि आज रात को बिना किसी टेंशन के सोने वाला हूँ मैं? वेल, तुम मानो चाहे ना मानो, ऐसा कभी हो भी नहीं सकता। जब तुम अपनी लाइफ में एक स्टेज तक पहुँच जाओगे तो तुमको हमेशा एक स्टेज और आगे बढ़ने की तलब होगी, जिसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन तुम आज एक टेंशन से छुटकारा पाओगे तो कल कोई और टेंशन तुम्हारा इंतजार कर रही हो, क्योंकि ये एक ह्यूमन नेचर है कि उसे हमेशा अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहने की अर्ज रहती है और इसीलिए आपको हर बार किसी ना किसी टेंशन से लड़ना ही पड़ेगा। वेल, ऐसे कई सवाल होते हैं जिनका आज तक कोई जवाब मिला नहीं है, और ऑनेस्टली कहूँ तो कुछ सवाल सच में ऐसे होते हैं जिनके जवाब अगर मिल भी जाए तो तुम्हारी रियल लाइफ में, तुम्हारी ज़िंदगी में उसका तुमको कोई भी फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। लेकिन अभी इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हारे मन में जो सवाल आने वाले हैं, वही सवाल तुम अगर अपने आप से पूछते हो तो उसका फ़ायदा तुमको अपनी लाइफ में ज़रूर मिलेगा। और इन सारे सवालों के जवाब आज इस वीडियो में मिलेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखो, क्योंकि इस वीडियो में मैं तुम्हें इतना मजबूर तो कर ही दूंगा कि तुम अपने आप से ये सवाल करने लग जाओगे कि ये सब आखिर कब तक चलेगा। लाइफ में सब कुछ सही चल रहा है, 2 वक्त का खाना, एक अच्छी खासी जॉब, तुम्हारे सारे एक्सपेंसेस आराम से पूरे हो पा रहे हैं, लाइफ इतनी आसानी से कट रही है, साल में 2-3 बार अच्छी अच्छी ट्रिप करके आ रहे हो, सब कुछ सही चल रहा होता है। लेकिन क्या कभी थोड़ी देर के लिए भी इन सारी सिचुएशंस को एक थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव से देखा है? क्या कभी सोचा है ये कि मेरी ये जो अच्छी खासी लाइफ चल रही है, जिसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, लेकिन उस वक्त क्या होगा जब मुझे किसी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा, जब कोई फैमिली मेम्बर बीमार हो जाएगा, माँ बाप की उम्र बढ़ रही है, खुदा ना खास्ता ऐसा हो, बट ये एक रियलिटी है जिसको तुम सभी को एक्सेप्ट करना होगा कि एक टाइम आएगा जब मेरे फादर या मदर की तबीयत खराब होगी, उनको मुझे हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा और वहाँ जो खर्चे होंगे वो सच में तुम्हारी सोच से भी बाहर होंगे। मैं ये सब इतने कॉन्फिडेंस से बता पा रहा हूँ बिकॉज मैं इस सिचुएशन से अभी अभी गुजरा हूँ, और वो जो खर्चे होंगे वो तुम्हें तुम्हारी इस अच्छी खासी लाइफ की रियलिटी दिखाएंगे। तब तुमको समझ आएगा कि असल में मैं जिसे एक अच्छी खासी लाइफ समझ रहा था वो तो थी ही नहीं, सिर्फ एक प्रॉब्लम आने की देरी है, और सब कुछ जो तुम सोचते हो अपनी लाइफ को लेकर उसमें तुम्हारा सोचने का नज़रिया बदल जाएगा। अचानक से कोई इमरजेंसी आ गई, बहन की शादी, अपनी खुद की शादी की उम्र हो गई है, तो अब अपनी फैमिली बसाने के लिए खुद का एक घर के लिए लोन, उसकी EMIs, होम लोन खत्म होते ही मैरिज लोन क्लियर होने के बाद बच्चे, उनका फ्यूचर, स्कूल कोचिंग की फीस, बच्चे बड़े हो गए हैं तो अब उनकी शादी, और ये सब करते करते कब तुम्हारी एक्चुअल लाइफ जिसमें तुम अपने लिए जी सकते थे वो खत्म हो जाएगी और तुमको पता भी नहीं चलेगा। और जब अपने लास्ट टाइम में बेड पर होंगे तब सोचोगे कि यार सारी ज़िंदगी तो मैंने भागने में लगा दी, फैमिली, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, बच्चे, शादी, सिक्योरिटी, लोन्स, EMIs, इन सब का ध्यान रखते रखते मैं अपने बारे में तो सोचना ही भूल गया। खुद के लिए तो कभी कुछ किया ही नहीं, हमेशा भागता रहा। एंटायर लाइफ जिस सुकून की नींद की तलाश थी वो नींद तो कभी आई ही नहीं। तो फिर क्या फ़ायदा हुआ इस लाइफ का जिसे तुमने अपने लिए जी ही नहीं? तो अब इस पॉइंट पर मेरा तुम सबसे एक सवाल ये है कि क्या तुम अब भी अपनी लाइफ को एक अच्छी खासी लाइफ मानते हो? जब दूसरे लोगों को जो काम नहीं करते हैं, अपने माँ बाप को सपोर्ट नहीं करते हैं, उनके लिए जैसे तुम सोच रखते हो कि ये फालतू इधर उधर घूमते रहता है, मज़े करता है, घर की कोई टेंशन नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है, वैसी ही सोच क्या कभी खुद के लिए सोची है कि यार मैं भी तो जब मुझे काम करना होता है उस वक्त एक बहाना लेकर घर से निकल जाता हूँ और अपने दोस्तों के साथ इतना टाइम वेस्ट करता हूँ। दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, उसमें मैं तुमको पूरी तरह से नहीं रोक रहा हूँ, लेकिन हर चीज़ की एक लिमिट होती है। कोई भी चीज़ तब तक अच्छी लगती है जब तक कि वो एक लिमिट में हो रही हो, और जब वो लिमिट तुम क्रॉस करने लगते हो तो उस वक्त तुम मेरी ये बात लिख कर ले लेना कि तुम अपने पतन की ओर बढ़ रहे हो। जब पूरे दिन मज़े करके आओ तब रात में खुद से यह सवाल करना कि आज मैंने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से मैं अपने गोल के करीब हुआ। और अगर तुमको इसका जवाब नहीं मिले, ऐसा नहीं लगे कि मैं आज अपने गोल के करीब पहुंचा हूं, तो दोस्तों तुमको आज ही से अपने टाइम को मैनेज करने की ज़रूरत है। इंडिया में आज भी सबसे ज़्यादा सर्च कीवर्ड्स में नंबर 1 पर आता है WWE, BTS, PewDiePie, मतलब वो सारी चीज़ें तुमको देखनी है जिससे तुम्हारी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड नहीं हो रही है और ना ही कुछ सीखने को मिल रहा है,
बस टाइम पास कैसे करना है इसके तरीके ढूंढने में लगे हो। एंटरटेनमेंट की दुनिया से बाहर निकलकर ऐसी चीज़ों में एंगेज हो जिससे कि तुम्हारी ग्रोथ हो। अगर ये सब करने में थोड़ा सा भी डाउट आ रहा है दोस्तों, तो सिर्फ एक बार मेरे कहने पर सबसे अलग हो जाओ। हर वो एक रिश्ता कुछ वक्त के लिए छोड़ दो जिस पर अभी तुमको ध्यान देना ज़रूरी नहीं है, और सिर्फ 1 महीने के लिए ही खुद को टाइम दो। अपने ऊपर काम करो, अर्ली मॉर्निंग उठो, वर्कआउट, योगा, मेडिटेशन, बुक रीडिंग, जो कर सकते हो करो। शुरुआत में परेशानी होगी, लेकिन यही तरीके हैं जो तुमको सक्सेसफुल बनाएंगे। कहीं कुछ सर्च करने की ज़रूरत नहीं है कि सक्सेसफुल कैसे बने, गोल को अचीव कैसे करें, कुछ सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। बिलीव मी, क्योंकि मैंने ये सब कुछ ऑलरेडी बहुत बार सर्च करके देखा है और लास्ट में मुझे यही सब चीज़ें मिलती है जो अभी मैंने तुमको बताई है। ऑब्वियसली हर कोई अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहता है, समाज में अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहता है, खुद को और अपनी फैमिली को स्टेबल देखना चाहता है। इसलिए तुम सब ने भी अपनी लाइफ में चेंजेस लाने की कोशिश की होगी, कुछ दिन लगातार अपनी हैबिट्स को चेंज करके उस पर काम किया होगा। लेकिन दोस्तों, मेरा तुमसे यहाँ सवाल ये है कि क्या सच में तुम इस समाज में अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहते थे? क्या सच में अपनी फैमिली के प्रेशर को कम करना चाहते थे? क्योंकि अगर तुम ऐसा चाहते हो तो बीच रास्ते में अपनी इन अच्छी हैबिट्स को छोड़ नहीं देते। डेविड गॉगिंस, द टफेस्ट माइंडसेट पर्सन इन द वर्ल्ड, और वो इसलिए है क्योंकि इसने अपने माइंडसेट और डिसिप्लिन को यूज़ करके 17 घंटे में 4030 पुलअप्स मारकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। फिर उसके बाद 19 घंटे में 101 माइल्स भागकर इन्होंने फिर से एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया। जानते हो उनके इतना टफ माइंडसेट के पीछे का रीज़न क्या है? रीज़न है वर्क इफ़ यू डोंट फील इट। देखो, सबसे पहले तुम ये समझो कि डेविड और गॉगिंस दोनों अलग अलग पर्सन हैं। मतलब डेविड गॉगिंस खुद अपनी एक स्पीच में बोलता है कि मेरे 2 वर्जन हैं, एक डेविड और दूसरा गॉगिंस। डेविड वो वर्जन है जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, जिसे रोज़ सुबह उठने का मन नहीं करता, जिसकी बॉडी बहुत ज़्यादा थकान महसूस कर रही होती है, जिसका दिमाग फ्रस्ट्रेटेड रहता है, जिसे कुछ भी काम करने का मन नहीं कर रहा होता, बस किसी तरह से उसे आराम मिल जाए यही चाहता है। दूसरी तरफ उसका गॉगिंस वाला वर्जन है जो उसे कहता है कि काम करना है तो करना है, अभी करना है तो अभी ही करना है, टालना नहीं है कुछ भी काम। बेसिकली डेविड का बिल्कुल ऑपोजिट वाला उसका गॉगिंस वर्जन है। और मैंने ना गॉगिंस से एक बहुत मस्त चीज़ सीखी है, पता है क्या? देखो, जनरली हम बहुत सारे काम कर रहे होते हैं, अपने कुछ ना कुछ काम में लगे होते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि काम करने का मन नहीं होता। कभी कभी ऐसा होता है कि चल छोड़ यार, आज रहने दे, वैसे भी काम तो होता रहता है, आज रहने देते हैं, आज आराम कर लेते हैं, इंस्टा चला लेते हैं, थोड़ा बाहर घूम कर आते हैं, काम तो रोज़ होता है, कल भी कर लेंगे काम यार। तुम्हारा दिमाग ये कहता है। अब ऐसी सिचुएशन में तुम क्या करोगे? या चलो मैं अपना ही एग्जाम्पल ले लेता हूँ, मैं भी कोई 30 मार खा नहीं हूँ, मैं अपना एग्जाम्पल लूँ तो मैं भी छोड़ देता हूँ अपना काम। पर पता है व्हाट गॉगिंस डू इन दिस सिचुएशन? गॉगिंस का एक मॉर्निंग रूटीन है, वो रोज़ सुबह 25 किलोमीटर भागेगा, और जिस दिन भागने का मन नहीं कर रहा, जिस दिन बर्फ़ पड़ रही है, जिस दिन माइंड उसका एकदम फ्रस्ट्रेट हो चुका है, उठने का मन नहीं कर रहा है, मतलब तुम सब इस सिचुएशन को अच्छे से समझ सकते हो कि बर्फ़ पड़ रही है, मन नहीं कर रहा है उठने का, और उसके बाद पता है वो क्या करता है? रोज़ 25 किलोमीटर भागूंगा और जिस दिन बर्फ़ पड़ेगी उस दिन 50 किलोमीटर भागूंगा। I run every single morning. I'm up about 5:30. So every morning starts with a run. And that's because that's the one thing I hate to do more than anything in the world. दोस्तों, सक्सेस चाहते हो तो मुश्किलों में मज़े ढूंढो, वही मज़े जो दोस्तों के साथ टाइम पास करते टाइम, मूवीज़ देखते टाइम, घूमते टाइम तुमको अपने अंदर से फील होता है कि यार भाई आज तो मज़ा ही आ गया, क्या ज़बरदस्त मूवी थी, आज तक ऐसी मूवी नहीं देखी। वैसे ही मज़े तुमको अपनी मेहनत में आने चाहिए कि यार क्या मज़ा आ गया, आज तो अपने सारे काम वक्त से पहले पूरे कर लिए। आज इस बुक के 10 पेजेस पढ़ने थे, लेकिन ये बुक इतनी अच्छी लगी कि मैंने एक साथ 20 पेजेस पढ़ लिए। आज वर्कआउट करते करते इतना मज़ा आया कि मैंने अपना PR ब्रेक कर दिया। ये सब मज़े जो तुमको अपनी फालतू के कामों में आते हैं, वैसे ही मज़े अपनी ग्रोथ पर काम करने में भी आने चाहिए, जो कि सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल है बार बार लगातार अपने आप को आजमा कर, बार बार ट्राई करके। जब मन ना हो पढ़ने का, वर्कआउट करने का, अपना ज़रूरी काम करने का, फिर भी वो काम करो, लगातार करो। दशरथ मांझी ने भी इतना बड़ा पहाड़ सिर्फ एक बार में नहीं चीरा था, लगातार 20 साल तक वो अड़े रहे अपनी जिद पर, और आखिर में जाकर उस पहाड़ को बीच में से चीर कर रास्ता बनाया। ज़रूरी चीज़ क्या थी उसमें? उनकी लगातार कोशिश। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। बहुत लंबा दंगल चलेगा रे, तो तैयार है? तैयार है। शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। अब ये तुम डिसाइड करो कि तुम अभी क्या करना चाहते हो, क्योंकि तुम्हारी अभी जो एज है 18 से 30 साल के बीच की, इस एज में तुम कुछ भी कर सकते हो। लेकिन अगर ये एज अभी निकल गई तो बाद में तुम उस एनर्जी से वर्क नहीं कर पाओगे। अभी भी तुम्हारे ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, लेकिन 30 के बाद तुम्हारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ चेंज होगी और साथ साथ बढ़ भी जाएगी।
तो जो करना है अभी करो, क्योंकि वक्त निकलते वक्त नहीं लगता। इस बात को तुम जितना जल्दी समझ जाओगे उतना अच्छा होगा। और ये सवाल अपने आप से ज़रूर पूछना कि आखिर कब तक मैं ऐसे जीऊँगा। आई होप इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हारे अंदर भी कुछ सवाल खड़े हुए होंगे और तुम भी अपनी सक्सेस के लिए इनका जवाब ढूंढने के लिए तैयार हुए होंगे। चलिए, मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, मेहनत करो और हमेशा आगे बढ़ते रहो।